सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से प्रजा दरबार का इनेकाद, अवाम की बड़ी तादाद ने प्रजा भवन पहुंचकर मसाइल किए पेश। पार्लियामेंट से अपोजिशन के अरकान की मुअत्तली, इंडिया इत्तेहाद की जानिब से इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना किया गया मुनज़्ज़म, कांग्रेस कायदीन ने मरकज पर की तनकीद। तेलंगाना हुकूमत ने मोटर गाड़ियों के मालिकीन के लिए सुनाई खुशखबरी, ज़ेरे इल्तिवा चालानात की अदायगी के लिए भारी रियायत देने का किया ऐलान। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने पुलिस की सालाना रिपोर्ट को किया जारी। कहा, हैदराबाद में रवां साल जराइम की शरह में मजमूई तौर पर 2% का हुआ इजाफा। सख्त सर्दी के बावजूद कई लोग हुकूमत को अपनी शिकायत सुनाने के लिए प्रजा भवन पहुंचे। कड़ाके की सर्दी में सुबह फजर से पहले की यहां कतारें लग रही हैं और मुख्तलिफ अजला से आने वाले लोग सुबह 4 बजे से ही बेगमपेट में वाक़ प्रजा भवन में कतार में ठहरे नजर आए और वो अपने मसाइल के हल के लिए इंतजार करने से पीछे नहीं हट रहे। इसी दौरान प्रजा दरबार हर मंगल और जुमा को ही मुनक्किद होने का ऐलान किया गया, जिसके बाद लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। आज इंदिरा पार्क पर इंडिया इत्तेहाद की जानिब से अजीम एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। पार्लियामेंट से 146 अपोजिशन अराकीन की मुअत्तली के खिलाफ धरने से खिताब करते हुए कांग्रेस कायदीन ने कहा कि मोदी की क़ियादत में मुल्क में आमिराना हुकूमत चल रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मरकज में बरसरे इख्तिदार बीजेपी हुकूमत जमहूरियत का खून कर रही है। आवाम को खुलकर इजहार ख्याल करने का हक नहीं रहा और इन हालात में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शहरी को आगे आने की जरूरत है। మరి పార్లమెంట్ పై జరిగిన దాడిలో సమాధానం చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఈరోజు దానిపైన చర్చ కావాలి। ఈరోజు అత్యుత్తమమైన పార్లమెంట్ వ్యవస్థలో మన పార్లమెంట్లోని జొరబడి ఈరోజు అగంతకులు వచ్చి పార్లమెంట్లో దూకి ఈరోజు కనీసం పార్లమెంట్ నియంత్రిత ప్రభుత్వం ఇది। పార్లమెంటు ఘటనకు సంబంధించిన ఒక స్పష్టీకరణ హోంమంత్రిని కోరటం చాలా సహజము। బాధ్యతగా సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది ప్రభుత్వం పైన। అయినప్పటికీ కూడా మరి ఆ సమాధానం చెప్పకపోగా ఉన్న సభ్యులందరినీ సభ నుంచి గెంటేయటం, దాదాపు 150 మంది। అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పత్రికలన్నీ ఏం రాస్తున్నాయి? तेलंगाना हुकूमत ने मोटर गाड़ियों के मालिकीन के लिए एक खुशखबरी सुनाई है। हुकूमत और महकमे ट्रैफिक ने ज़ेरे इल्तिवा चालानात की अदायगी के लिए भारी रियायत देने का ऐलान किया है। 2 व्हीलर्स पर 80% और 4 व्हीलर्स और ऑटोज पर 60% और लारियों के अलावा दीगर मोटर गाड़ियों पर 50%, ठेला बंडियों के लिए भी भारी रियायत देने का ऐलान किया गया। ज़ेरे इल्तिवा चालानात की अदायगी के लिए 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक का वक्त दिया गया है और इससे फ़ायदा उठाने मोटर गाड़ियों के मालिकीन को मशवरा दिया गया। याद रहे कि साल 2022 में जब रियायत दी गई थी तो तेलंगाना में 300 करोड़ रुपए के चालानात अदा किए गए थे और उस वक्त रियासत भर में 2 करोड़ से ज्यादा चालान ज़ेरे इल्तिवा हैं। और ऐसा लगता है कि महकमे पुलिस ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि चालानात में बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है।
हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी पुलिस की सालाना रिपोर्ट को जारी किया। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले साल 2023 में जराइम की शरह में मजमूई तौर पर 2% का इजाफा हुआ। खवातीन के खिलाफ जराइम के केसेस में मजमूई तौर पर इजाफा दर्ज किया गया। इन्होंने कहा कि डकैतियों में 9% का इजाफा और इस साल 63% मुजरिमों को सजाएं दी गई हैं। 13 मुकदमात में से 13 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सीपी ने कहा कि खवातीन के खिलाफ जराइम में 13% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल बच्चों के खिलाफ जराइम में 12% कमी आई है। मेदक के कांग्रेस कायदीन सुरेंद्र गौड़ और जीवन राव ने इल्जाम लगाया कि जिला परिषद की वाइस चेयरमैन लावण्या रेड्डी अपना मैंडेट खो चुकी हैं और मेदक एमएलए पर बेतुके इल्जामात लगा रही हैं। एमएलए कैंप ऑफिस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि गिरफ्तार शख्स को एमएलए मैनमपल्ली से बिला जवाज जोड़ने की कोशिश की जा रही है। महकमे जंगलात के एहलकारों ने 17 सितंबर को सापा साइलू को गिरफ्तार किया। जंगल की जमीन पर गैरकानूनी सरगर्मियों के इल्जाम में मुबैना तौर पर एमएलए का करीबी शख्स गिरफ्तार किया गया। इन कायदीन का कहना था कि लावण्या रेड्डी ने आदिवासियों की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है और इस मामले की जिला कलेक्टर की सरबराही में इंक्वायरी करवाई जाएगी, क्योंकि हुकूमत बेकायदगियों को नजरअंदाज नहीं करेगी। అరెస్ట్ చేసి 41 నోటీస్ ఇచ్చి అరెస్ట్తో పాటు 41 నోటీస్ ఇచ్చి విడుదల చేసాం అనేది సమాచారం ఉంది. మేము వాట్సాప్ గ్రూప్లో చూడడం తప్పించి మాకు ఆ విషయం గురించి తెలియదు. దాన్ని పురస్కరించుకొని పాపం జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్ గారు మరి అధికారం పోయి 10 రోజులు కాలేదు, విచక్షణ కోల్పోయి అధికారుల మీద మరి వాళ్ళు తెచ్చుకున్న అధికారులే, వాళ్ళ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు తీసుకొచ్చుకున్నటువంటి అధికారులే, వాళ్ళకి నచ్చిన మెచ్చినటువంటి అధికారులే, వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళకి నచ్చని వాళ్ళ మీద కేసులు చేసేటువంటి అధికారులే దొంగ అని అరుస్తారు. ముఖ్యంగా ఈరోజు భూములు దొంగతనం చేసింది గత తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో 10 సంవత్సరాల నుంచి కబ్జాలు చేసిందంతా వాళ్ళే. ఇది ప్రజలందరికీ తెలుసు. टीपीसीसी के नायब सदर उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि बीजेपी हुकूमत जो गैर मकबूल पॉलिसियां अपना रही है अगले इंतखाबात में हारना यकीनी है। जुमा को मुकामी तेलंगाना चौक पर जिला कांग्रेस पार्टी की क़ियादत में एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसमें पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली की मुअत्तली की मजम्मत की गई। इन्होंने प्लाकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। नामा निगारों से बात करते हुए कोतवाल ने मुल्क की 70 साला तारीख में एक ही वक्त में पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों के 146 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर जमकर तनकीद की। ఇవాళ బీజేపీ ప్రభుత్వం దేశంలోనే కూని చేస్తూ ఉంది. ఒక ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ఎన్నుకోబడినటువంటి ఒక ప్రజాప్రతినిధులను పార్లమెంట్లో ప్రశ్నించకుండా గొంతు నొక్కడం అనేది నిజంగా ఇది బీజేపీకి చీకటి రోజులని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా మేము ఒకటే చెప్పదలిచాం, బీజేపీ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. తుంగలో తొక్కిన బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని తొందరలోనే రాబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. కాంగ్రెస్ సభ్యులతో సహా ఇండియా కూటమిలో ఉన్న 146 మంది ఎంపీలను సస్పెండ్ చేస్తూ వాళ్లను పార్లమెంట్ నుంచి బయటికి తోలిచ్చి చట్టాలను ఏకగ్రీవంగా వాళ్ళ సొంతం కొరకు ఉపయోగించుకున్న బీజేపీ ప్రభుత్వానికి తొందరలో ప్రజలు బుద్ధి చెప్పబోతా ఉన్నారు. बांसवाड़ा हल्के के रुकने असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेक से तकसीम किए। रुद्रूर मंडल, वर्णी मंडल और चंदूर मंडल के अलावा कोटगीर मंडल, मोसरा मंडल के तकरीबन 206 अफराद में चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत ये इमदाद फराहम की गई।
मेदक में क्रिसमस की मुनासिबत से क्रिश्चियन तबके के लोगों को तहाइफ तकसीम किए गए। मुकामी एमएलए मैनमपल्ली रोहित राव, एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश वरलू ने मजहबी रहनुमाओं के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की। मेदक जिला हेडक्वार्टर के वाइसराय गार्डन में मुनक्किदा प्रोग्राम में गरीब ईसाइयों को गिफ्ट पैकेट हवाले किए गए। इस मौके पर खिताब में एमएलए ने कहा कि वो हल्के मेदक की तरक्की के लिए काम करेंगे और सबके गम व खुशी में बराबर शरीक रहेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अमन का पैगाम लेकर आए थे, इसीलिए सभी को पुरअमन रहने पे तवज्जो देनी चाहिए। మీ అందరి దీవెనతో మరి మొన్ననే ఎమ్మెల్యేగా మరి ఈ మెదక్ నియోజకవర్గానికి మరి నాకు ఎన్నుకోవడం జరిగింది। కాబట్టి నేను మీ అందరికి మాట ఇచ్చిన విధంగా మీ అందరి కష్టాలలో కూడా మరి నేను బతికినంత కాలం మీ అందరి కష్టాలను కూడా పాలు పంచుకుంటూ మరి సమస్యలు తీర్చుకుంటూ మీ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులాగా మరి తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరి ఆశీస్సులతో। बांसवाड़ा हल्के असेंबली से कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज ए रविंदर रेड्डी ने आज इलाके में रेत की गैर कानूनी मुंतकिली पर रेत के रेम्स का मुआयना किया और इन्होंने आज बीरकोर मंडल पहुंचकर मांजुरा नदी से रेत की नक्कासी की उमूर से वाकिफियत हासिल की। यहां रेत माफिया सरगर्म रहने की रिपोर्ट मिलने के बाद इन्होंने इलाके का दौरा किया और यहां मीडिया के नुमाइंदों से भी बातचीत की। बीरकोर मंडलमु బరంగేడి అండ్ బీర్కూర్ శివార్లో చెక్ డ్యామ్ నిర్మాణం కోసం అయితే జరుగుతూ ఉందో గత 4 సంవత్సరాల నుంచి 5 సంవత్సరాల నుంచి ఫౌండేషన్లో చూస్తాం ఎక్స్ప్రెషన్లో దాని పేరు మీద ఇసుక అక్రమంగా రవాణా చేయడం తప్ప ఇక్కడైతే ఒక తట్టెడు కంకర కానీ ఒక పిల్లర్ కానీ ఏమి చేసిన దాఖలు కనబడతలేవు। దాని పేరు మీద बड़े इंतजार के बाद मलकपेट रेलवे अंडर ब्रिज का काम आखिरी मराहिल में पहुंचने को है। पटरियों पर रेलों की आमदोरफ्त में रुकावट डाले बिना यहां तामीराती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और इसके लिए यहां इंतहाई जदीद किस्म के हाइड्रोलिक जैक्स इस्तेमाल किए गए हैं। मलकपेट में रेलवे अंडर ब्रिज ट्रैफिक के बहाव में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। आईएएस सदन पुलिस ने तारिक अली कादरी उर्फ बाबू खान कत्ल केस में 7 मुलजिमीन और एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया है, जो कि आईएएस सदन पुलिस स्टेशन के हुदूद में डीसीपी साउथ ईस्ट बी रोहित राजू आईपीएस के तहत हुआ था और इस सिलसिले में इन्होंने मीडिया से बातचीत की। 19 तारीख के दिन सुबह 3 बजे अपना आईएएस सदन पीएस लिमिट्स में एक मर्डर केस रिपोर्ट हुआ। उसका क्राइम नंबर है 281/23 अंडर सेक्शंस 302, 148, 201 रेड विद 149 एंड ऑल्सो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट में केस रजिस्टर हुआ। इसमें डिसीज्ड का डिटेल्स मोहम्मद तारिक 39 इयर्स ओल्ड है, ऑक्यूपेशन रियल एस्टेट है। उसमें हमें सीसीटीवी फुटेज एनालाइज किया और जो भी टेक्निकल डाटा मिला वो भी एनालाइज करके इसमें 8 लोगों को अप्रेंड किया हमने। इसमें 7 लोग जो इन्वॉल्व हुआ उसमें मर्डर में इन्वॉल्व हुआ और एक बंदा मनेगोड़ा का रेजिडेंट है, वो स्क्रीनिंग ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 201 में इसको इंक्लूड किया। मेन मोटिव, ये मर्डर का मेन मोटिव है, ये जो भी अक्यूज्ड है इसमें A1 छोटू ये पीडीएस राइस का बिजनेस करते, बाकी जो भी अक्यूज्ड A2 to A6 ये लोग भी पूरा उसको जो भी मटेरियल मतलब कलेक्ट करके उसको बल्क में देते, वो आपस में छोटू A1 बीदर में पीडीएस राइस का बिजनेस कर रहे। इसमें क्या हुआ, अपना डिसीज्ड तारिक अली इन लोगों से मतलब मंथली वसूली टाइप में 1 लाख का डिमांड कर रहे, नहीं तो मैं मतलब पुलिस अथॉरिटीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैं इन्फॉर्म करूंगा, तेरे पे केसेस बुक करवा दूंगा बोल के उसको धमकी दिया। ये एक इश्यू है, झगड़ा है इन लोगों के बीच में। और इसके अलावा अक्टूबर महीने में करमान घाट में एक सामा बार एंड रेस्टोरेंट में ये अक्यूज्ड इसमें A1 और इन लोगों का गैंग दारू पीते टाइम पे दूसरे गैंग से झगड़ा हुआ। इसमें तारिक अली इन्वॉल्व होके मतलब 2 लाख अपना छोटू से लेके सेटलमेंट करने के लिए कोशिश किया, वो भी एक इश्यू इन दोनों के बीच में चल रहा था। तभी छोटू और जो भी ये अक्यूज्ड है प्लान करके अपना तारिक अली को एलिमिनेट करेंगे बोल के प्लान किया। और
चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन के साबिक डिटेक्टिव इंस्पेक्टर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें हिरासत में लेकर रिमांड पर भेज दिया गया है। रियल एस्टेट केस में 2 लोगों पर जुल्म और मारपीट करने के इल्जाम में डिटेक्टिव इंस्पेक्टर प्रसाद पर कार्रवाई हुई। चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले 2 लोगों का अगवा करने के इल्जाम में ये केस दर्ज हुआ। प्रसाद पर इल्जाम है कि उसने 2 कांस्टेबल की मदद से रियल एस्टेट ताजिर राजू का अगवा किया था। प्रसाद और राजू साबिक में मिलकर रियल एस्टेट का कारोबार किया करते थे। प्रसाद की पहले चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग रह चुकी है, लेकिन उसने पुलिस सर्विस से रजाकाराना सबकदोशी ले ली थी। कारवान हलके से एमआईएम के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने टोली चौकी, अकबरपुरा, एमडी लाइन्स, शाह हातिम नगर, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी और गोलकुंडा मोती दरवाजे का दौरा किया। इन्होंने इसी दौरान वीडीसीसी रोड की तामीर की मुख्तलिफ उमूर का भी मुआयना किया। रोड की रीमॉडलिंग के काम का जायजा लेने के दौरान मुकामी कारपोरेटर्स और जीएचएमसी के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी लीडरान और सरगर्म कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से प्रजा दरबार का सिलसिला जारी। अवाम की बड़ी तादाद ने प्रजा भवन पहुंचकर मसाइल किए पेश। पार्लियामेंट से अपोजिशन के अरकान की मुअत्तली। इंडिया इत्तेहाद की जानिब से इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना। कांग्रेस कायदीन ने मरकज पर की तनकीद। तेलंगाना हुकूमत ने मोटर गाड़ियों के मालिकीन के लिए सुनाई खुशखबरी। ज़ेरे इल्तिवा चालानात की अदायगी के लिए भारी रियायत देने का किया ऐलान। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने पुलिस की सालाना रिपोर्ट को किया जारी। कहा, हैदराबाद में रवां साल जराइम की शरह में मजमूई तौर पर 2% का हुआ इजाफा। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।